आज हम पढ़ने जा रहे हैं बसंत गीत। तो ये जो बसंत गीत है ये बसंत ऋतु पर आधारित है। तो ये जो बसंत ऋतु है वो कौन सा ऋतु है? तो ये जो बसंत ऋतु है वो है स्प्रिंग। जो स्प्रिंग सीज़न होता है इंग्लिश में, उसे हिंदी में कहते हैं बसंत ऋतु। तो ये जो गीत है बसंत ऋतु का गीत जो है वो लिखा है चंद्र प्रकाश, जिनका नाम है चंद्र, जिन्हें कहा जाता है चंद्र। तो उन्होंने काफ़ी, ये जो कवि है इस कविता के, उन्होंने काफ़ी टेलीफिल्म गीत, बाल गीत आदि लिखे हुए हैं। तो काफ़ी ये जाने मानी हस्ती है। तो चंद्र प्रकाश मतलब चंद्र जी कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, ऐसे इतने भूमिकाएं निभाए चुके हैं। मतलब ये आसान बात नहीं है एक व्यक्ति के लिए कवि भी होना, लेखक भी होना, निर्देशक भी होना और अभिनेता भी होना। तो कवि ने वसंत ऋतु में होने वाले जो बदलाव होते, परिवर्तन जो होते और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, सृष्टि पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, प्राणियों पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इस बारे में ये गाना लिखा है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप गन मधु मकरन चुराए। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अज गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, बन बन बाग बाग बगियान में सुहनी सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गाओ। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अज गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, पीली पीली सरसों फूली अरू बौर अम्वा पे छायो, हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अज गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो जब वसंत ऋतु आती है तो पूरी सृष्टि जैसे कि सजती है। सजती है मतलब जैसे हम कहीं किसी शादी में या कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो जैसे हम सजते हैं, तैयार होते हैं, अलग अलग गहने पहनते हैं, अलग अलग नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार जब ये वसंत ऋतु आती है तो पूरी सृष्टि जो होती है वो सजती है। क्यों, कैसे सजती है ये? जब वसंत ऋतु आती है तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, जो फूल हमने पूरे साल में कभी नहीं देख पाते। हम इस प्रकार के फूल हम स्प्रिंग सीज़न में देखते हैं, वसंत ऋतु में देखते हैं। और इसलिए शायद इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत ऋतु जो होता है ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु एक ऐसा ऋतु होता है कि जिसमें वातावरण जो होता है वो एकदम प्लेजेंट होता है, अच्छा लगता है वातावरण। ज़्यादा ठंडी नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं, बरसात नहीं। तो इस प्रकार का वातावरण जो होता है वो बसंत ऋतु में होता है और हर एक को वो वातावरण बहुत पसंद आता है। अगर ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, बाहर वातावरण इतना खिला खिला सा होता है, जो फूल होते हैं उसकी खुशबू हवा में आती है, तो ये जो है वो बहुत सुहाना होता है, वातावरण बहुत सुहाना होता है। तो कवि कहते हैं कि कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। तो हर कली जो होती है, कली कली बहुत झूम उठती है, अच्छा लगता है उसे जब वसंत ऋतु आता है। और फूल भी मंद मंद मुस्काते हैं। हम जब खुश होते हैं, हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, ऐसे होता है, हम जब खुश होते हैं ना,
अपने आप में हमें एक मन में हमारी इतनी खुशी होती है। हो सकता है कि फिर कोई कभी कभी कोई मेहमान आने वाले होते हैं हमारे घर पर, तब हम खुश होते हैं। कहीं हम पिकनिक जा रहे हैं तब हम खुश होते हैं। ऐसे खुशी के कभी, या फिर हमारा जन्मदिन होता है, तो ऐसे जो जब खुशी के मौके होते हैं तो हम इतना खुश होते हैं, तो अपने आप हम मुस्काते रहते हैं, मन ही मन हम मुस्काते रहते हैं। कभी कभी वो मुस्कान हमारे चेहरे पर भी आती है। कभी हम किसी के साथ बात भी नहीं कर रहे हैं और हमें सिर्फ वो याद भी आता है कि अरे मेरा बर्थडे है, तो मैं ये कपड़े पहनूंगा, मुझे ऐसे गिफ्ट्स मिलेंगे, मुझे ये मिलेगा, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा। तो ये जो होता है, ये जो मौका होता है, तो उससे हम खुश होते हैं और अपने आप हम मुस्काते रहते हैं। गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप गन, मधु मकरंद चुरायो। तो ये जो तुमने इसकी आवाज़ सुनी, मधुमक्खी की आवाज़ सुनी होगी। तो ये जो मधुमक्खियाँ हैं गुनगुनाती रहती है, वो फूलों के ऊपर मंडराते रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हनी चाहिए होता है, वो जो रस होता है, फूलों का जो रस होता है वो उन्हें चाहिए होता है। और तुम्हें पता है वो हर फूल से वो रस लेकर मधु तैयार करती है। जो मधु होता है ना, वो जो हनी हम खाते हैं वो वाला, तो वो जो मधु चुरा कर लेकर जाती है। तो हर फूल पर अब इतने सारे फूल खिलते हैं वसंत ऋतु में, इतने अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं। तो मधुमक्खियाँ भी खुश हो जाती है, क्योंकि उनको उतना मधु मिलता है, उतना रस मिलता है ना उनको, तो इसलिए वो भी खुश हो जाती है। तो ये तो हो गया मधुमक्खी का। तो कवि कहते हैं, सजी आयो रे वसंत ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो वसंत ऋतु आ गया है, सजकर सृष्टि सजी हुई है, तो हम वसंत ऋतु का गीत गाएंगे। बन बन बाग बाग बगियन में सुहानी सुगंध उड़ायो। हर जगह पर, हर वन में जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं उसको बोलते हैं वन। जंगल में, और जंगल में भी काफ़ी प्रकार के फूल होते हैं। जहाँ पौधे होते हैं वहाँ फूल होते ही है। कभी वो जंगली फूल होते हैं, किसी भी प्रकार के फूल हो, मगर वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। और ये जो मधुमक्खियाँ जो होती है वो भी खुश हो जाती, जितने फूल उतने उसके मज़े होते हैं। तो ये जो बगियान में बगीचे में फूल खिलते हैं, कई बार तो हमें इतने, जैसे हवा आती है वसंत ऋतु में, हमें बहुत सुंदर खुशबू आती है, फूलों की बहुत सुंदर सुगंध आती है। तो कवि कहते कि हर जगह पर, वन वन में, बाग बाग में, मतलब बगीचे में सुहानी सुगंध उड़ाती है। ये एक प्रकार की सुगंध होती है हवा में। और कौन नाचता है? ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत। और इस वातावरण में मोर भी खुश हो जाता है। मयूर, मोर मतलब मयूर भी खुश हो जाता है, और वो भी ठुमकी लगाकर नाचता है। मतलब एकदम सुंदर, जैसे कोई कोरियोग्राफर किसी को डांस सिखाता है, तब जैसे म्यूज़िक के ऊपर डांस सिखाता है, वैसे ही ये जो मयूर होता है, मोर होता है, वो बहुत अच्छे से नाचता है। फिर कोयलिया भी खुश होती है, सिर्फ मयूर नहीं, कोयलिया भी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। और वो जब खुश हो जाती है तब वो गाना गाती है, और कितना मधुर होता है उसकी, कोयल की आवाज़ कितनी मधुर होती है, ये तो आपको पता है। सजी आयो रे वसंत ऋतु सजी आयो रे। तो हमें वसंत का गीत गाना है। पीली पीली सरसों फूली। अब ये जो सरसों का सरसों के जो पौधे होते हैं, वो तो ज़्यादातर तुमने सुना होगा, जो पंजाब में बहुत ज़्यादा वो लोग खाते हैं, सरसों का साग जो बोलते हैं हम, जो राई होती है ना उसको बोलते हैं सरसों। तो ये जो राई के फूल जब आते हैं
मस्टर्ड के जो फूल आते हैं तो उनको बोलते हैं ये सरसों के फूल। तो पीली पीली सरसों फूल जाती है, बहुत अच्छे से फूलती है। सरसों के पौधे उगते हैं। तो सरसों के पौधे उगते हैं ठंडी में। अभी अभी तुम्हें दिखते होंगे सरसों के पौधे। सरसों की जो सब्ज़ी होती है वो सब्ज़ी वाले के पास दिखती है तुम्हें। तो पीले पीले सरसों फूलते हैं। अरु बौर अमवा पे छायो। और क्या? अरु मतलब और क्या? जो बौर आता है, अमवा मतलब आम, तो जो बौर आता है मराठी में उसको बोलते मोहर है। तो मोहर, आंब्याला मोहर आला, जैसे इसका मतलब जो छोटे छोटे फूल आते हैं और बाद में उसकी ही बीज बन जा उसकी ही कैरी बन जाती है। तो बौर आ जाता है आम के ऊपर, आम के पेड़ के ऊपर पूरा बौर आ जाता है और पूरा आम का पेड़ छा जाता है। फिर हमें हरी हरी मटर दिखाई देती है हर जगह पर। इतनी सारी हरी हरी मटर, जैसे कि मटर के बिछोने छाए, मटर का कारपेट छाया हुआ है। जगह जगह पे हमें हरी हरी मटर दिखती है। और ऊपर अमित रंग बरसाए, और ऊपर से इतने सारे रंग हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो वसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में तो किस प्रकार हम तो खुश होते ही हैं। मनुष्य जो होता है, मानव प्राणी, जो हम बच्चे हो या बड़े हो, हम सब खुश होते हैं। मगर साथ ही साथ ये सृष्टि में रहने वाले जो छोटे प्राणी होते, जो छोटे पंछी होते, छोटे छोटे एकदम जिनकी छोटी छोटी जान होती है, जैसे तितलियाँ हैं, भौरे हैं, तितलियाँ, भौरे, उनको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पूरे साल में नज़र नहीं आएगी, पर बसंत ऋतु में तुम्हें तितलियाँ ज़रूर नज़र आएगी। इतनी सारी तितलियाँ तुम्हें दिखाई देती है। तितलियों को ऐसे आमंत्रण नहीं देना पड़ता है कि यहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हैं तो तुम यहाँ पर आ जाओ। वो अपने आप ही, तितलियाँ जो होती है, जो भौरे होते हैं, वो अपने आप ही वहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ चित्र में तुम देख रहे हो एक पेड़ की डाल पर पंछी भी, कोयल भी तुम्हें दिखाई दे रही है। तो वो कोयल भी गाती है। उनको कितना समझ में आता है कि अरे कितना सुंदर मौसम है, तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो जैसे सृष्टि के निर्माण करता जो है ना, सृष्टि के निर्माण करता, उन्हें वो जैसे कि थैंक यू कहते हैं कि इतनी सुंदर सृष्टि आपने बनाई है, इतने सुंदर फूल हमें दिए, इतने सारे पौधे हमें दिए, हर चीज़ हमारे लिए आपने बनाई। एक प्रकार से वो पंछी, ये छोटे छोटे पंछी या ये जो तितलियाँ, भौरे, मधुमक्खियाँ, सब हर कोई परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं शायद। तो इस प्रकार ये बसंत गीत जो है, ये चंद्र प्रकाश जी ने लिखा हुआ है कि जब बसंत आता है तो बसंत में किस प्रकार का वातावरण होता है। बसंत में हमें गाना गाना चाहिए। और सचमुच जब बसंत ऋतु आती है तो हमने सचमुच बसंत ऋतु एंजॉय करनी है। जब बसंत ऋतु आती है तो हमने घर के अंदर बैठ के टीवी नहीं देखना है। उस वक्त बसंत ऋतु का जैसे ही आगमन होता है, हमने बाहर जाना चाहिए और बसंत ऋतु का को देखना चाहिए। आंखें खोल कर देखना चाहिए कि कौन कौन से फूल नए दिखते हैं, जो पेड़ के नए पत्ते आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, कितने खूबसूरत दिखते हैं। जो नए पत्ते आते हैं वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। जो नए नए फूल आते हैं, जो हम कभी भी देख नहीं पाते, इतने अलग अलग रंगों के फूल हमें देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग महक हमें आती है। जब हम सुगंध सिर्फ रास्ते पर से भी चलेंगे तो हमें फूलों की महक आती है। तो इस प्रकार जो बसंत ऋतु में हमें अनुभव मिलता है वो कभी भी नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है। और इस वक्त इस बार जब बसंत ऋतु आएगी अभी, तो बसंत ऋतु में आप लोगों को भी बसंत ऋतु का अनुभव लेना है, बाहर जाना है, देखना है कि बसंत ऋतु किस प्रकार, और निरीक्षण करना है, सृष्टि का निरीक्षण करना है, जो हम कभी भी नहीं करते। हम
बाहर निकलते, स्कूल आते हैं, वापस घर जाते हैं, हम कभी भी सृष्टि का निरीक्षण नहीं करते, मगर हमने सृष्टि का निरीक्षण करना है, देखना है कौन कौन से नए नए फूल है, कौन कौन से पौधे, और क्या वातावरण में और क्या बदलाव है। तो इस प्रकार का अनुभव हमने लेना है और ध्यान से आंखें खुली रख के, कान खुले रख के हमने वो एंजॉय करना है। जो बसंत ऋतु है ये पूरा पूरा एंजॉय करना है। और इस प्रकार जो कवि ने बसंत गीत लिखा है उसके साथ साथ हम खुद जाकर बसंत ऋतु का अनुभव लेंगे। और ये सब जो बसंत ऋतु में जो वातावरण होता है उसका आनंद लेंगे। और हमने आनंद लेने के लिए हमने सीखना भी है कि किस प्रकार सृष्टि का आनंद लिया जा सकता है। प्राणियों की तरह हमने भी खुश होना है, एंजॉय करना है और ये बसंत ऋतु देखना है।